हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आज मैं फिर से एक बार आपके सामने। तो आज की जो मेरी सोच, जो मेरा टॉपिक रहेगा वो मैथ क्लास 4 जेके एसएसबी का जो अभी फॉर्म फिल हुए हैं, कुछ लोगों ने किए हैं तो कुछ मेरे भाई अभी कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक नई लेक्चर सीरीज लेके आया हूँ जिसमें हम रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जो जेके एसएसबी 4th क्लास का सिलेबस है उस सारे को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने उस टॉपिक में से लिया एचसीएफ और एलसीएम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहूं या लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। कुछ लोग लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं, कुछ लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई कहते हैं। आप लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहो या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कहो, तो आज हम यही सीखेंगे कि इसको हमने कैसे करना है। इस पर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स, बेसिक भी सीखेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखेंगे। इससे पहले मैं एक कहानी सुना दूं आपको, तो उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो कहानी यह है कि दो दोस्त चल रहे होते हैं, तो उनके पीछे उनके और भी 15-20 दोस्त होते हैं और वो दोनों आगे चल रहे होते हैं। वो दोनों एक बहुत ज्यादा लंबे खड्डे में गिर जाते हैं दोनों। तो जब वो दोस्त दोनों एक खड्डे में गिरते हैं तो एक उनमें से बहरा होता है जो सुन नहीं रहा होता, तो एक सुन रहा होता। तो जब वो उस खड्डे से ऊपर आने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं आ सकते। तो जो पीछे उनके 10-15 दोस्त और होते हैं तो वो उनको कहते हैं स्ट्रगल कर करके मरना या लास्ट में तो आसानी से मर जाओ, इतना स्ट्रगल करने की क्या आपको जान को तकलीफ दे रहे हो। पर जो बहरा होता है उसको सुनाई नहीं दे रहा होता, और जो सुनने वाला होता है वो सुनता है तो मर जाता है, वहीं पे बैठ के वो मर जाता है, सोच के खत्म हो जाता है, मर जाता है। दूसरा जो होता है बहरा, वो कूदता रहता, बहुत स्ट्रगल के बाद वो निकल आता है। जब उस खड्डे से निकलता है तो वो बाकी वाले कहते हैं भाई तुझे हमारी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तूने इतना स्ट्रगल किया, तू फिर भी ऊपर आ गया, हम इतना चिल्लाए। उसने कहा मैं बहरा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी के लिए जाते हो तो कोई आपको कुछ सजेशन दे रहा होता है, कोई कुछ सजेशन दे रहा होता है, आपको हिम्मत कभी नहीं हारनी है। देखो हर कामयाबी के पीछे एक अंधेरा होता है, और मेरा ये एम है इस वीडियो लेक्चर, इस सीरीज को चला के तो एक घास काटने वाला, एक गांव में पिछड़े जिसने 2008 में 2002 में बुक्स छोड़ी है, मैं उसको भी इंशाल्लाह एचसीएफ और एलसीएम आज सिखाऊंगा। कोई भी डाउट होगा मैं उसका डाउट ये एक ही वीडियो में नहीं, कम से कम इस पे हमें 3 लेक्चर देने हैं एचसीएफ और एलसीएम पे। तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करूंगा सब सीखेंगे। तो अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने पहले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जो हमारे पास। देखो जैसे एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेता हूं, 24 एंड 30 का मुझे एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले हम एचसीएफ की तरफ जाएंगे, इन दो नंबरों का एचसीएफ लेना हमें। तो सबसे पहले 24 जिस इसके फैक्टर चुनने हमें, फैक्टराइजेशन करते हुए 1 के टेबल में 24 आता है, 2 में भी आता है 12 2 24, 3 में भी आता है 8 3 24, 4 में भी आता है 6 4 24, देन 5 में नहीं आता, 6 में फिर से आता है, 8 में आता है, 12 में आता है और फिर ये 24 में आता है। ठीक, ये इसकी फैक्टराइजेशन हुई। इसी तरह 100 आगे चलता रहेगा। अब हम 30 में देखते हैं, 1 में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में आता है, देन फिर उसके बाद 10 में आता है और 15 में आता है और 30 में आता है 30 का। अब यहां पर कॉमन ढूंढना है, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। देखो यहां से हमें 6 दिखा, 6 जो है ये इसका कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ क्या हो गया हमारे लिए,
HCF इक्वल टू 6। बट हम इस ट्रिक के साथ नहीं जाएंगे, ये बेसिक है, सॉरी ट्रिक नहीं, बेसिक। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये तो 24 और 30 है, अगर आपके पास 289 एंड 432 इसका HCF आ जाए, तो आप अगर इस मेथड से जाओगे टेबल वाली कैलकुलेशन, तो आप क्वेश्चन ही छोड़ दोगे, लीव करके अगले नेक्स्ट मूव कर दोगे, नहीं ये नहीं करना, नेक्स्ट करना। बट HCF और LCM ऐसा टॉपिक है जो आपको, अगर आप परसेंटेज कर रहे हो, रेशियो प्रोपोर्शन कर रहे हो, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हो, सिंप्लीफिकेशन कर रहे हो, HCF LCM हर जगह काम आना है। इसलिए हम देखते हैं इसका अल्टरनेट क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके लिए। देखो 24 और 30 इन दो नंबरों के बीच का डिफरेंस देखना। डिफरेंस हमारे पास निकल के आ गया 6। जब डिफरेंस हमारे पास 6 आया तो 6 को कंपेयर करना है। 6 24 के टेबल में आता है और 6 30 के टेबल में भी आता है। दैट्स इट, 6 इसका HCF है। हमें जो इसका डिफरेंस आएगा, एक ट्रिक हमारी फर्स्ट ट्रिक ये रहेगी, तो जो उसका डिफरेंस रहेगा वही HCF आ जाएगा हमारा। अब हम इसी तरह एक दो एग्जांपल और लेंगे, फिर नेक्स्ट ट्रिक सीखेंगे। अगर डिफरेंस अलग सही बराबर ना हो, उनका डिफरेंस उनके टेबल में ना आ रहा हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए। बट पहले हम डिफरेंस की एक दो एग्जांपल और लेंगे। जैसे 28 और 35, 28 35 ये दो नंबर है। अब इनके बीच का डिफरेंस 28 2 30 5 35 मतलब 7 चौके 28, 7 5 35, 7 5 से 35, 7 4 से 30 और 28। 7 इसका HCF हो गया, ये दोनों के टेबल में आ रहा है 7 इसका HCF है। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 60 75। 60 75 लेते हैं तो यहां पे 15 का डिफरेंस है। 15 चौके 60, 15 5 75, 15 4 से 60, 15 5 से 75, तो इसका मतलब ये 15 जो है इसका HCF है। ये थी हमारी डिफरेंस वाली ट्रिक। अब जैसे 12 16 इसमें जा रहे हैं तो 4 का डिफरेंस है, 4 दोनों टेबलों में है, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 ही रहेगा। ये हमारी जो थी HCF थी। अब नेक्स्ट हम फर्स्ट ट्रिक थी हमारी। अब हम आगे देखेंगे। अब मान लो एक नंबर है 18 22। अब इनका डिफरेंस 4 आता है। 4 18 के टेबल में आता है, नहीं आता। अब 22 क्यों देखना हमें, जब 4 18 के टेबल में नहीं आ रहा तो 22 की तरफ हम जाएंगे क्यों? क्योंकि जब हमें पता लग गया कि 4 एक टेबल में नहीं आ रहा तो हमें दूसरे की तरफ नहीं जाना है। 4 का हाफ कर लें, जब डिफरेंस उसके ना आए तो उसका हाफ कर लें। 4 का हाफ कितना हो गया 2। अब 2 18 के टेबल में भी आता है और 2 22 के टेबल में भी आता है। जहां पे डिफरेंस उनके टेबल में ना आए वहां डिफरेंस का हाफ कर लो। हाफ करोगे तो वो हाफ उसका माना जाएगा। ये सेकंड ट्रिक है हमारी। सेकंड ट्रिक का हाफ कर लिया। अब हाफ करेंगे तो 2 जो है HCF हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल इसी के रिलेटेड और ले लेते हैं। 55 33 55 33 दोनों लेते हैं अगर हम, तो देखो 55 और 33 में कितना डिफरेंस है। देखो कभी भी आपको प्लस करना ना, इस तरह ये ट्रिक नहीं होनी चाहिए आपके पास, ये वाली टेक्निक नहीं होनी चाहिए। 55 लिखा फिर 33 लिखा, 5 3 8 5 3 8 88 ये प्लस कर रहे हैं। अब डिफरेंस ढूंढ रहे हैं, 5 में से 3 2, 5 में से 3 2 22, ये वाला नहीं। आपको सीधा क्या करना है, राउंड फिगर में लेना है। इसको ये 33 है, इसको अगर मैं 7 दूंगा तो ये 40 बन जाएगा, या इससे मैं अगर 3 कम कर लूंगा ये 30 बन जाएगा। ये अगर 3 में कम कर रहा हूं ये 30 आएगा। और वही अब 30 में 25 ऐड करूंगा तो 55 आएगा। तो 25 में 3 लेस करूंगा तो 22 आ जाएगा। तो मतलब डिफरेंस मेरे पास रह गया 22। आपको राउंड फिगर में लेके तो टर्म को प्लस माइनस करना है, वैसे आपके दिमाग में वो चीजें चलने लगेंगी। जब आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज
तभी होगी जब आप प्रैक्टिस करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे निकालोगे तो आपको ये दिखने को मिलेगा। अब 55 देन 33 इक्वल टू 22। अब डिफरेंस जो 22 का। अब 22 के टेबल में 22 टू सा 24 और 44, 22 3 सा 66। बट नहीं, अब ये नहीं आ रहा। अब इसका हम हाफ करेंगे। हाफ करेंगे तो 11, 22 का हाफ 11, 11 5 सा 55, 11 3 सा 33। HCF जो है इसका वो आ जाएगा 11, हाफ। ये हाफ ऑफ द बेस मेथड कहेंगे हम इसको। अब इसी का मैं एक और तरीका बताऊंगा। अगर किसी को ये ना समझ आ रहा हो कि ये हाफ क्या भला है, ये हाफ है चीज क्या है, मुझे ये हाफ नहीं समझ आ, तो मैंने एक एग्जांपल ली थी। चलो हम नेक्स्ट एग्जांपल में चले जाएंगे। अब 3 डिजिट, भैया 2 डिजिट तो हम सबने देखा, बट 3 डिजिट में बड़ी सारी कंफ्यूजन रहती है। अब 3 डिजिट आ गया, आस्ते आस्ते हम 3 डिजिट को इंक्रीज भी करेंगे। अब 12, 18 एंड 24, अगर हमारे पास ये 3 नंबर है, हमें इनका HCF ढूंढना है। तो पहले मैं यहाँ पर डिफरेंस चेक करूंगा 6 है, यहाँ पर डिफरेंस चेक करूंगा 6 है, तो मैं तो सीधा कह दूंगा भैया LCF जो है वो आपका HCF जो आपका वो 6 ही रहने वाला है। मैं साफ ये कह दूंगा। बट नहीं, कुछ मेरे भाइयों को अगर समझ यहां से ना आ रहा हो, या कोई स्टूडेंट देख रहा हो जिसको HCF समझ ना आ रहा हो, तो उसके लिए एक और ट्रिक है। सबसे पहले जो बड़े वाली है यहाँ पे, इसको 2 मिनट के लिए साइड पे ले लेना, 18 को अंदर लेना है, 12 से डिवाइड कर देना है। 12 1 सा 12, देन आपके पास 6 बच गया। अब इस डिवाइजर को अंदर लाना है, डिवाइड कर देना है, 6 2 सा 12, यहाँ पे 0 आ गया। मतलब यहां से हमें पता चल रहा है कि इन दोनों का एलसीएम जो है 18 और 12 का ये 6 ही है। जब रिमाइंडर 0 बच गया तो इसका मतलब एलसीएम वही रहेगा जिससे वो खत्म हो रहा है। अब इस डिवाइजर को बाहर लाना है, ये 6 डिवाइजर था यहाँ पे, इसको यहाँ पे लाना है, और 24 को अंदर लाना है, 6 4 सा 24। तो यहां से भी यही पता चल रहा है हमारे पास कि ये 6 इसका जो है ये चेक करने का तरीका। अगर इसमें किसी को डाउट रह जाए तो इस तरह वो डिवाइड करके चेक कर सकता है। तो यहाँ पे 6 4 सा 24, मतलब HCF जो है वो हमारे पास 6 ही रहने वाला है। अब एक 2 एग्जांपल और लेंगे इसकी। ये तीसरी ट्रिक थी डिवाइड वाली। अब 1-2 एग्जांपल और लेंगे जिसमें हम डिवाइड भी करेंगे, डिफरेंस से भी देखेंगे। तो 3 डिजिट वाले बड़े बड़े नंबर लेंगे, तो उसके बाद हम एलसीएम पर मूव करेंगे। 54 लिया, 288 ले लिया, एंड हम लेते हैं 54 288 360 ले लेते हैं। हाँ 360 ले लिया। अब देखो यहां पे ये जो ट्रिक है बहुत ही ज्यादा टाइम बचता है। ये भी एक अलग ट्रिक मान लो आप। इसमें हम ऑप्शन बना लेते हैं, 21 ए पार्ट रख लेते हैं, 21 बी पार्ट रख लेते हैं, 24 सी पार्ट रख लेते हैं, 18 एंड डी पार्ट रख लेते हैं, 19 ये रख लेते हैं कि इनमें से कौन सा होगा। अब यहाँ पे आपने ऑप्शन की मदद लेनी है, आपने सबको नहीं करना। आप डिफरेंस में चले जाओगे, जब तक आप इसका डिफरेंस ढूंढते तब तक तो बहुत बात टाइम निकल जाएगा। अब डिफरेंस ढूंढते अगर आपको टाइम निकल गया तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करोगे। यहाँ पे डिफरेंस ढूंढना। अब यहाँ पे आपको जल्दी से ढूंढना है, कि हमें किस तरह से ऑप्शन की मदद लेके ऑप्शन से ही हमें अपना क्वेश्चन ढूंढना है। अब 54 का HCF क्या होगा। 54 का अगर HCF देखेंगे तो 27 भी इसके टेबल में आता है। अब 27 भी इसके टेबल में आ रहा है,
और 18 भी इसके टेबल में आ रहा है। हाँ मुझे समझ आ गई, अगर इसका 18 है, 54 का 18 है, इनका भी 18 रहने वाला है, मतलब 18 इज द राइट आंसर। जब यहाँ पे 18 इसके टेबल में आ रहा है 50, हमें अगले क्यों चेक कर रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन ही 18 है, तो पहले वाले का अगर 18 है तो सबका HCF सेम रहेगा। अगर एक का हमने कैलकुलेट किया HCF, आगे चाहे 10 नंबर क्यों ना हो, जो HCF एक का आएगा वही सबका आना चाहिए, तभी हम ऑप्शन ढूंढ पाएंगे। ऐसा तो नहीं है, अगर वो चीज तब होती कि अलग अलग HCF होता, एक का अगर 18 होता, दूसरे का 21 दे रखा होता, ये ए पार्ट में इतने सारे ऑप्शन होते तो टर्म में दो होती, 54 और 51 एक होता, फिर ये आगे होता, वो चीज अलग थी। यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर ही ढूंढना है। कॉमन मतलब जो दो या दो से ज्यादा में बराबर चीज हो, उसी को हम कॉमन कहेंगे। तो कॉमन कहते वक्त हमारे पास 18 जो है यहाँ पे आ गया, तो अगले वाले का भी 18 होगा, उसके अगले वाले का भी 18 होगा, मतलब 18 ही आंसर है इसका। मेरे एक मैथ वाले सर थे, अमर सर, वो कहते होते थे मैथ जो है दिखाई देता है, जब मैथ दिखेगा आपको तभी आप उस पर वर्क कर पाओगे, तो इसलिए मैथ आपको दिखना चाहिए। तो यहां से दिख रहा था मुझे, मैंने यहाँ 18 निकाला तो मुझे दिख गया कि वहां मेरे पास ऑप्शन में 18 है, तो मुझे 18 ही लेना है। तो इसलिए आपको भी यही करना है, ऑप्शन की मदद लेनी है, कहीं जगह पे ऑप्शन की मदद लेनी है, हर टर्म के पीछे नहीं भागना कि इसका भी निकालूं, इसका भी निकालूं, इसका भी निकालूं। अब नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ऐसी उसको डिवाइड से भी करेंगे, और 184 230 184 230 और 276 ये ले लेते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन ले लेते हैं हम, 42 बी पार्ट 48, सी पार्ट 46 एंड डी पार्ट 52, ये हमने ऑप्शन ले लिए। अब पहले मैं इसको डिफरेंस से करूंगा, फिर इसको मैं डिवाइड से करूंगा, लास्ट में इसको मैं ऑप्शन से करूंगा। अब सबसे पहले मैं डिफरेंस की तरफ जाता हूं। देखो मैंने आपको कहा था कि राउंड फिगर में लाना, राउंड फिगर में लाने का मतलब देखो 84 के बीच में अगर मैं 6 डालूं तो ये 90 हो जाएगा। जब ये 90 होगा और 90 होगा तो 40 इसमें और पड़ेंगे, तो यहां इसके बराबर हो जाएगा। 9 4 13 130 तभी होगा, तो ये इसके बराबर पड़ेंगे, 40 इसमें और पड़ेंगे, तो 6 मैंने यहां से भी इसमें ऐड किया था, मतलब फर्स्ट वाले में डिफरेंस हुआ 46 करा, ठीक। देन सेकंड वाले में 76 है, 40 और 30 70 प्लस 6, यहां पे भी 46 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस मेथड कहता है कि 46 इज द राइट आंसर। अगर हम डिफरेंस से जाएंगे तो 46 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम इसी क्वेश्चन का ऑप्शन यहां लिखे रहेंगे, तो अब हम 184 230 276 इसको हमने डिफरेंस से देख लिया तो 46 आया। अब हम इसको डिवाइड के साथ जाएंगे। देखो पहले मैंने कहा था बड़े वाले को बाहर रखना है, दूसरे को अंदर। 230 184 184 वन सा 184, तो पीछे कितना बच गया 46 ही रहेगा, डिफरेंस अभी हमने यहां निकाला है। अब इसको अंदर ले लेंगे 184। अब 4 4 सा 184। देखो भाई 40 को हम अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 160 आएगा। 40 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160 आएगा। 6 को अगर हम 4 से करेंगे तो 24 आएगा। 160 और 24
184 हुए या नहीं, इसी तरह तोड़ के उसको राउंड फिगर में लो। इसको पहले 40 मान लो, 6 को हटा लो 2 मिनट के लिए, तो 40 को अगर हम 4 से करेंगे तो 160, 4 चुके 16। तो देखो सबसे सही तरीका 4 चुके 16, 40 का 0 16 के आगे लगाए तो 160 आ गया। अब 6 4 24, तो 24 60 में 20 ऐड किए तो 80 और 4 और करेंगे तो 84, 184 हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर 0, यहाँ से हमें फिर भी पता लगा कि इनका तो एलसीएम जो है 230 और 184 का 46 ही रहने वाला है। अब 276 को देख लेते हैं, क्या पता उसका कुछ और हो। तो 276 को जो है अब यहाँ पर रख के डिवाइड कर लेते हैं। 276 डिवाइड करना 46 से। अब 5 चौके 20, 40 को अगर 5 से करें तो 200 आता है। अब 6 को 5 से करेंगे तो 230 आएगा, 230 आएगा। अब हमें चाहिए क्या, हमें 276 चाहिए। अब 6 से करेंगे, अगर 40 को 6 से 6 4 240, 6 को 40 से करेंगे 6 4 24, तो 0 40 वाला इसको दे देना है। देन ये 6 6 36, ये 36, तो 276 जब यहाँ आएगा तो रिमाइंडर 0, मतलब 46 यहाँ से भी प्रूफ हो गया कि 46 हमारा राइट आंसर आने वाला है। तो 46 को टिक कर देना। अब बात आई ऑप्शन वाली। अब हम इस क्वेश्चन को जो ऑप्शन वाली ट्रिक से भी देखेंगे तो कि हमें एलसीएम कैसे लेना है। देखो ऑप्शन वाले से कैसे लेना है, इसका एचसीएफ क्या हो सकता है। देखो इसको अगर मैं हाफ करूं 92, अब 92 इसके टेबल में आ रहा है 92 2 84। अब देखता हूं इससे नीचे भी कोई आया जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन इसमें भी आया। अब 92 तो यहां पे नहीं आ रहा, 92 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1 से कर रहा हूं तो 92 ही आएगा। 92 को 2 से अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 92 2 92। ऑप्शन वाला हमने देखना था, तो ऑप्शन में 46 और 42 ये हमारे ऑप्शन है। तो 92 एक तो हमारे ऑप्शन में भी नहीं आया, दूसरा 92 इसमें भी नहीं आएगा। अब इसमें अगर करूंगा 9 2 या अगर 92 को 2 से करूंगा